अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर में जो है हम स्टडी करेंगे कि जनरल एंगल्स क्या होते हैं, जो कि कोटर्मिनल एंगल्स हैं। एक्स वाई प्लेन क्या है, एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन है वो क्या होते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है जनरल एंगल्स। हमने जो है फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था एंगल क्या होता है। अब जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा वो लेक्चर स्टडी नहीं किया तो वो सुन सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अटैच कर दूंगी। एंगल की दो साइड होती हैं, एक इनिशियल साइड और एक टर्मिनल साइड। इनिशियल और टर्मिनल साइड की बात हमारे पास एंगल की डायरेक्शन होती है जो होती है पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था पॉजिटिव एंगल कौन से होते हैं और नेगेटिव एंगल कौन से होते हैं। पॉजिटिव एंगल वो होती हैं जिनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है और नेगेटिव एंगल वो होती है जिनकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है। लेकिन अब बात करें कोटर्मिनल एंगल, ऐसे एंगल जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम होती है, मींस जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहीं पे आके अगर एंगल क्लोज्ड हो तो उसको कहते हैं कोटर्मिनल एंगल्स। मिसाल के तौर पर आप ये फिगर देख सकते हैं, ये एंगल है QOP, ठीक है। ये एंगल क्या है, थीटा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट हुए हैं और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने एक सर्कल अपनी एक रोटेशन कंप्लीट की और हमने आके यहीं पे स्टॉप किया है, तो ये हमें पता है जब हम एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं या एक सर्कल में मूव करते हुए वापस उधर आ जाते हैं तो वो जो हमारा एंगल होता है वो 2π होता है। तो अब हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम इसको कहेंगे थीटा प्लस 2π। सेम एज जब हम यहाँ से दोबारा मूव करते हुए एक कंप्लीट रेवोल्यूशन एक और कंप्लीट करेंगे तो हम इधर आ जाएंगे, वो होगा थीटा प्लस 4π। हम अब यहाँ देख सकते हैं कि एंगल थीटा के साथ एक पॉजिटिव लिखा है और 2π लिखा है, मींस एंगल की डायरेक्शन जो है प्लस है। प्लस का मतलब ये बता रहा है कि हमारे पास एंगल की डायरेक्शन क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि थीटा प्लस 2π कब होगा, जब हम एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे, और थीटा प्लस 4π कब होगा, जब हम 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो है सेम हमारे पास वही एंगल QOP, लेकिन अगर हम इसी एंगल से इस पॉइंट पे मूव करना शुरू कर दें, लेकिन यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दें, तो एंगल के साथ -2π आएगा। सेम अगर हम यहाँ पे 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करें लेकिन वो रेवोल्यूशन क्या हो, नेगेटिव हो, मींस नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि वो जो हमारी एंगल की डायरेक्शन जो होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, जिसके साथ की वजह से एंगल के साथ माइनस आया। यहाँ आप देख सकते हैं थीटा के साथ माइनस नहीं आया क्योंकि थीटा जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, थीटा के साथ प्लस आएगा, 2π के साथ माइनस आएगा क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। और इसके साथ हम यही लिखेंगे कि हमारे पास जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगी, वो अलग बात है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यहाँ आप देख सकते हैं, नहीं तो आप फिगर से भी देख सकते हैं कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इस वजह से हमने लिखा है माइनस का साइन। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी, लास्ट जो हमने फिगर देखी थी उसमें था प्लस का साइन। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि लास्ट फिगर में भी देख लिया माइनस और प्लस का साइन आ रहा है, लेकिन वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद, 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद कोटर्मिनल एंगल बन रहा है। मींस जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके क्लोज होगा तो 2π आ रहा है। इट मीन्स जैसे जैसे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है तो हमारे पास 2π आता है। अब वो पॉजिटिव तब आएगी जब वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव तब आएगी जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। लेकिन हम कोटर्मिनल एंगल को जनरली डिग्री में शो करते हैं थीटा प्लस 360 के, और के हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में से होगा। सेम एज अगर हमने उसे रेडियंस में शो करना है तो डिग्री की जगह पे हमें पता 360 डिग्री क्या होता है, 2π, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2π के। बेसिकली एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है कोटर्मिनल एंगल, यानी कि एंगल जो कोई भी हो, अगर वो जहाँ 2π के मीन्स वहां से अगर हम एक रोटेशन कंप्लीट करें और वहीं पे आ जाएं तो हमारे पास वो कोटर्मिनल एंगल होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है XY प्लेन। हमारे पास जब प्लेन जो है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, मीन्स एक नीचे ये प्लेन पड़ा हुआ है और ये ऊपर प्लेन पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन सेकंड केस में अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो तो वो इस तरीके से नजर आएंगे। अगर हम इस नीचे वाले प्लेन को एक लाइन से शो करें और ये जो कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको भी एक लाइन से शो करें, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। जब हम इन दोनों प्लेन्स को लाइन की
तरह शो करेंगे तो ये कुछ फिगर इस तरीके से नजर आएगी। यहाँ पे दोनों जो प्लेन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो इस तरीके से एक फिगर शो होती है, इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। इसमें हम रियल नंबर्स को या रियल लाइंस को हम इस प्लेन में शो करते हैं। बेसिकली R2 R3 हो तो 3 R3 में, R4 हो तो R4 में सेम है। अब यहाँ पे R क्रॉस R यानी कि बेसिकली यहाँ पे R क्रॉस R ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उनको शो किया जाता है। यहाँ अंडरस्टैंडिंग इसकी इसलिए बताएगी क्योंकि हमें स्टैंडर्ड एंगल का पता करना है कि स्टैंडर्ड एंगल होते क्या हैं, कैसे नजर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जब हमारे पास ये एक फिगर आती है एक्स वाई प्लेन, इसमें जो फर्स्ट ये वाली पार्ट होता है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, सेकंड वाले को सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होगा? जब लास्ट लेक्चर स्टडी किया था जहाँ पे एंगल की थी डेफिनेशन, उसमें एंगल तभी बनता है जब एक दो रेज जो होती हैं एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है, और उस कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में तब होगा जब उसका जो कॉमन पॉइंट है यानी कि उस एंगल का जो वर्टेक्स है ये रेक्टेंगुलर, बेसिकली ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है एक्स वाई प्लेन। इसके ओरिजिन पे लाई कर रहा है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव होता है और यहाँ पे वाई नेगेटिव होता है। अब वो कह रहे हैं उसका ओरिजिन जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का, उसके ऊपर वर्टेक्स लाई करें एंगल का और उसकी इनिशियल साइड जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो, तो हमारे पास एंगल जो होगा स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। अब एंगल जो है उसके उन्होंने नेम दे दिए हैं। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो अल्फा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो बीटा होगा, यहाँ आप देख सकते हैं, और अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो वो गैमा होगा, और यही एंगल अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो वो थीटा होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा इनिशियल साइड से तो डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव होगी, मींस काउंटर क्लॉकवाइज होगी तो एंगल भी पॉजिटिव होगा, और उसके उन्होंने नेम रख दी है थीटा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी डेफिनेशन में भी आपको लिखना लाजमी होगा कि अल्फा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है क्योंकि उसकी टर्मिनल साइड उसमें लाई करती है। इनिशियल साइड तो एक्स एक्सिस ही होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्वाड्रेंटल एंगल। मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि जब एक्स वाई प्लेन या इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, यहाँ पे एक्स होता है, एक्सिस होता है, यहाँ पे माइनस एक्स एक्सिस होता है, ऊपर वाई एक्सिस होता है और नीचे माइनस वाई एक्सिस होता है। ये यहाँ पे 0 डिग्री होता है क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये पूरा परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। ये लाइन आपको नजर आ रही है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मींस ये इसके राइट एंगल है, तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एंगल क्या होगा 180 डिग्री। फिर आप यहाँ पे ये लाइन देख सकते हैं, ये लाइन जो है 180 डिग्री के परपेंडिकुलर है, तो 180 डिग्री में जब 90 ऐड करेंगे, 90 डिग्री ऐड करेंगे तो 270 डिग्री आएगा, और जब आप ये लाइन देख रहे हैं वो 270 डिग्री के परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स वो 360 डिग्री होगा। जब हमने को टर्मिनल एंगल स्टडी किए थे तो हमने देखा था जब भी एक एंगल कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है और यानी कि अपनी रोटेशन को कंप्लीट करता है या उसको रेवोल्यूशन भी कहते हैं तो वो 360 डिग्री के इक्वल होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि को टर्मिनल एंगल्स हैं, सॉरी हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल हैं कौन से, वो कौन से होंगे जो इसके ऊपर लाई करेंगे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। यहाँ पे आपको फिगर्स में सेपरेट शो हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि इफ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंटल एंगल। ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे दरमियान में एंगल 30 और 40 आता है तो वो क्वाड्रेंटल एंगल, नहीं। ऐसे एंगल जो इस लाइन के ऊपर यानी कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करें, लाई करने का मतलब है उनकी इनिशियल साइड कुछ भी हो, टर्मिनल साइड, अगर टर्मिनल साइड का मतलब क्या है एंडिंग पॉइंट उनका एंगल का, तो वो इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे फॉल्स कर रहा है तो वो होंगे क्वाड्रेंटल एंगल। 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ये हमारे पास 4 जो होते हैं क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।